Hello everyone, welcome to video tutorial. In previous video we learned about computer networks. In this video we will learn media and types of media which is used to connect computers and make a networks. Now, to make a computer network, two or more computer or devices must be connected through a link. This link is called as media. In other words, media is also called as medium, channel, transmission medium, link, etc. So, a medium of data transmission over a computer network is called as channel. There are broadly two kinds of channel, guided wired and unguided or wireless. कंप्यूटर नेटवर्क बनाने के लिए हमें किसी प्रकार का माध्यम, मीडिया या लिंक की आवश्यकता होती है. इसी लिंक को चैनल, ट्रांसमिशन मीडियम या मीडिया कहा जाता है. ये दो तरह का हो सकता है, वायर वाला और वायरलेस. जिस तरह से कंप्यूटर और कीबोर्ड की हम बात करें या एग्जांपल देखें तो कीबोर्ड दो तरह के होते हैं, वायर्ड कीबोर्ड और वायरलेस कीबोर्ड. उसी तरह से माउस का अगर एग्जांपल देखें तो माउस भी दो तरह के होंगे, वायर्ड माउस और वायरलेस माउस. कहीं भी दो डिवाइसेस, कोई भी दो डिवाइसेस जब हम लोग कनेक्ट करते हैं और जो मीडिया हम लोग यूज़ करते हैं वो वायर्ड या वायरलेस हो सकता है. अब हम इनको डिटेल में देखते हैं, वायर्ड में या गाइडेड में क्या क्या है और अनगाइडेड या वायरलेस में कौन कौन सी मीडिया रखी जाती है. तो पहले हम बात करेंगे वायर्ड या गाइडेड मीडिया की. वो मीडिया जो फिजिकल केबल है, जो एक वायर है, वो वायर्ड मीडिया कहलाते हैं. कंप्यूटर नेटवर्क के लिए बहुत से वायर्ड मीडिया अवेलेबल है, जिसमें से सबसे पॉपुलर ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल एंड ऑप्टिकल फाइबर है. जब इन मीडिया का यूज किया जाता है तो इनमें से सिग्नल या तो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में होगा या ऑप्टिकल फॉर्म में होगा. ट्विस्टेड पेयर और कोएक्सियल में सिग्नल इलेक्ट्रिकल फॉर्म में होता है, ट्रेवल करता है, और ऑप्टिकल फाइबर में सिग्नल लाइट की फॉर्म में ट्रेवल करता है. अगर हम कंपेयर करें वायर और वायरलेस मीडिया की तो ट्रांसमिशन स्पीड, अगर हम स्पीड की बात करें तो ट्रांसमिशन स्पीड ऑफ वायर्ड मीडिया इज हायर देन वायरलेस मीडिया. कहने का मतलब यह है, वायर्ड मीडिया ज़्यादा तेजी से डेटा को ट्रांसफर करता है वायरलेस की तुलना में. अब वायर्ड मीडिया के जो सबसे पॉपुलर एग्जांपल हैं उनको हम लोग डिटेल में देखते हैं. पहला ट्विस्टेड पेयर केबल. ट्विस्टेड का मीन्स मरोड़दार. जनरली किसी भी केबल में जनरली दो तरह के वायर पाए जाते हैं, एक फेस और दूसरा न्यूट्रल. जब इन दोनों वायर को ट्विस्ट कर दिया जाता है, मरोड़ दिया जाता है, तो ये ट्विस्टेड पेयर कहलाती है. ट्विस्टेड पेयर का यूज स्मॉल नेटवर्क या लिमिटेड एरिया के लिए किया जाता है. आइडियली इसका यूज एक लैब को सेटअप करने के लिए या स्कूल तक कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है. तो
तो घरों में, ऑफिसेज में, स्कूल्स में जब हम लोग नेटवर्क बनाते हैं तो सबसे ज़्यादा हम लोग ट्विस्टेड पेयर को ही यूज़ करते हैं। ट्विस्टेड पेयर के अंदर 8 वायर होते हैं, 2-2 के पेयर हम लोग बनाए तो टोटल 4 पेयर होंगे। सबसे पॉपुलर जो एग्जांपल है ट्विस्टेड पेयर का वो है RJ45 केबल, जो कि हम अपने स्कूल की लेबोरेटरी में भी देख सकते हैं। RJ45 स्टैंड फॉर रजिस्टर्ड जैक 45। इसका यूज़ कंप्यूटर के अंदर कंप्यूटर को जोड़कर लैन बनाने में किया जाता है। आपने देखा होगा हमारी लेबोरेटरी में सारे कंप्यूटर सर्वर से कनेक्टेड है और वो जिस केबल से कनेक्टेड है उसी केबल को हम लोग RJ45 कहते हैं। ट्विस्टेड पेयर की हम बात करें तो ट्विस्टेड पेयर 2 कैटेगरी में और डिवाइड हो सकते हैं, UTP और STP। UTP स्टैंड फॉर अनसील्ड ट्विस्टेड पेयर एंड STP स्टैंड फॉर सील्ड ट्विस्टेड पेयर। आई हैव टू करेक्ट दिस वन, तो इसको हम लोग करेक्ट कर लेंगे बाद में। यहाँ पर हमें सील्ड ट्विस्टेड पेयर लिखना है। तो आगे बढ़ते हैं। अनसील्ड ट्विस्टेड पेयर, जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, जब ट्विस्टेड पेयर को एक्स्ट्रा कोट नहीं करते, ऊपर एक्स्ट्रा कोट नहीं किया जाता, तो वो कहलाता है UTP। और अनदर इज STP, जिसमें ट्विस्टेड पेयर को एक मेटल शीट से कवर अप किया जाता है। ये मेटल शीट को कवर अप करने का फायदा क्या है? हमारे जो सिग्नल जो इस केबल के थ्रू ट्रेवर्स होते हैं, वहीं दूसरे सिग्नल जो कि हमारे सिग्नल को डिस्टर्ब करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं, उनको नॉइस कहा जाता है। तो नॉइस की बात करें तो नॉइस UTP में STP की तुलना में ज़्यादा होती है। STP में नॉइस कम इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पर मेटल शीट का यूज़ किया जाता है। ये मेटल शीट बाहर से आने वाले एक्स्ट्रा नॉइस को हटा देता है, तो सिग्नल का ट्रांसमिशन ज़्यादा बेटर और अप्रोप्रिएट होता है। इसी वजह से STP काफ़ी महंगी पाई होती है या महंगी होती है। और देखते हैं तो हमने देखा कि UTP में जो पेयर होंगे दे आर नॉट कवर विथ मेटल शीट। तो क्या क्या प्रॉपर्टी या कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती है? UTP STP की तुलना में लो कॉस्ट है, जैसा कि आपने देखा है, और इसका यूज़ जनरली स्मॉल नेटवर्क के लिए किया जाता है। ये केबल काफ़ी थिन और फ्लेक्सिबल होती है, तो इसको आसानी से इंस्टॉल किया जा सकता है, और ये 100 मीटर तक डेटा को ट्रैवर्स कर सकते हैं। इसलिए इसका यूज़ जनरली हम लोग एक बिल्डिंग या एक लेबोरेटरी या हमारे घरों में नेटवर्क के लिए, ऑफिस में नेटवर्क के लिए यूज़ करते हैं। अगर हमें इससे बड़े नेटवर्क बनाने हो जो कि 2 या 3 बिल्डिंग में फैले हुए हो, तो ये केबल एप्रोप्रिएट नहीं होगी क्योंकि इसमें नॉइस आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो हम लोग STP की तरफ मूव करते हैं। UTP की तुलना में STP ज़्यादा कवर एरिया करता है, इसकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है, इसी वजह से ये UTP की तुलना में थोड़ी सी महंगी मिलती है। हाँ, ऑफ कोर्स STP को इंस्टॉल करना मुश्किल होता है। तो अगर आपने नोटिस किया हो तो हमारे कंप्यूटर लैब में जो नेटवर्क के लिए हमने केबल यूज़ की है RJ45, वो एक UTP है जिसको आसानी से इंस्टॉल किया जा सकता है। तो आज हमने ये देखा कि हमारे पास जो पॉपुलर मीडिया है वायर और वायरलेस, जिसमें से हमने वायर मीडिया को शुरू किया है। इस टॉपिक के अंदर सबसे पहले हमने ट्विस्टेड केबल को देखा है। ट्विस्टेड केबल के अंदर 2 वायर होते हैं, फेज और न्यूट्रल।
फेज डाटा को ट्रेवल करने के लिए, न्यूट्रल उसको यूटिलाइज करने के लिए। जब इनको ट्विस्ट कर दिया जाता है तो उनको ट्विस्टेड केबल कहा जाता है। ट्विस्टेड केबल चाहे यूटीपी हो चाहे एसटीपी हो, दोनों ही स्मॉल नेटवर्क के लिए यूज़ की जाती है। ज़्यादा बड़े नेटवर्क के लिए हम लोग उसका यूज़ नहीं करते। यूटीपी अनसील्ड ट्विस्टेड पेयर, जिसमें दोनों वायर को एक्स्ट्रा मेटेलिक कवर नहीं किया जाता, ये सस्ती होती है और वेरी स्मॉल नेटवर्क के लिए पॉसिबल है। जनरली स्कूल्स वगैरह इसको यूज़ करते हैं, ऑफिसेस वगैरह में इसको यूज़ किया जाता है क्योंकि ये चीपर है, इजी टू इंस्टॉल है। और एसटीपी काफ़ी महंगी होती है, एक्सपेंसिव है, लेकिन बेटर परफॉर्मेंस होगी ऑफ कोर्स। नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अनदर वायर्ड मीडिया कोएक्सियल केबल को देखेंगे, उसकी प्रॉपर्टी देखेंगे, उसका यूज़ देखेंगे। तब तक के लिए अगर कोई डाउट तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक यू।